नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार। तो आज हम शुरू करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, सामान्य विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो ये जो जनरल साइंस है ये लगभग लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। ठीक है, तो हम इसमें सब कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसको कवर करेंगे साइंस को 3 पोर्शन में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फिजिक्स। ठीक है, मतलब भौतिक विज्ञान। और लास्ट में हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, तो 3 पोर्शन में कवर करेंगे। ठीक है, 20 से आई थिंक 30 लेक्चर्स के बीच में हम इसको सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ठीक, तो सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा हमारे पास वो रहेगा कौन सा है, मैटर मतलब पदार्थ का। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है पदार्थ। तो देखिए, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो क्या घेरेगी, स्थान घेरेगी, मतलब प्लेस क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, और साथ में जिसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, या फिर जिसका क्या होगा, भार होगा, या जिसका क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, पदार्थ बोला जाएगा, मैटर बोला जाएगा। आई मेरी बात समझ में, क्या है, तो पदार्थ कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु होगी जो क्या घेरती है, स्थान घेरती है, और जिसका क्या होगा, भार होगा, द्रव्यमान होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो विश्व की जो प्रत्येक वस्तु है, वर्ल्ड की जो आपको दिखती है, ठीक है, विश्व की प्रत्येक वस्तु, ध्यान रखना किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, वो पदार्थ के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ स्टोन, पत्थर, ठीक है, तो वो स्थान भी घेर रही है और उसका कुछ वेट भी है। इसके अलावा अगर मैं बोलता हूँ हेयर, बाल, ठीक है, तो दिखाई भी दे रहा है, मतलब जगह तो घेरी रखी है, आपके सर के ऊपर तो है ही है, जगह तो घेरी रखी है इसने। ठीक है, इसके अलावा इसका जो भार है, देखो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इतना कम आएगा, नेग्लिजेबल के नेग्लिजेबल है, मतलब बहुत ही क्या है, कम है। इसका ये मतलब तो नहीं कि इसका वेट ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह है एयर, वायु। ठीक है, वायु अगर मैं अभी रैंडम देखूँ तो क्या मेरे को दिखाई दे रही है, नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दूं, ठीक है, प्रेशर को क्या कर दूं, ज़्यादा कर दूं, तो मैं सारी वायु को क्या कर लूँगा, एक जगह पर कंसंट्रेट कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे बचपन में आप लोगों ने कभी गुब्बारा फुलाया होगा, तो गुब्बारा जब हम फुलाते थे, गुब्बारे को राउंड 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 राउंड, ठीक है, करते रहे। एक स्टेज ऐसी आती थी कि अगर हमने ज़्यादा राउंड कर दिया तो हमारा गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी वस्तु जो क्या घेरती है, स्थान घेरती है, और जिसका द्रव्यमान होगा वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगी, पदार्थ की कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब आता है पदार्थों का वर्गीकरण, मतलब उनका आएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किया गया है 2 आधारों पर, एक किया गया है भौतिक आधार और दूसरा करा गया है रासायनिक आधार, मतलब फिजिकल, और दूसरा आएगा केमिकल। ठीक है, तो भौतिक आधार पर देख लेते हैं। भौतिक आधार का मतलब होता है कि हम जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ऐसा। ठीक है, तो भौतिक आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की। ठीक है, इसके अलावा 2 और होती हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट में लिखा है, लेकिन अब पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर संघनन। ठीक है, अभी इनके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, पहले ये 3 अवस्थाएं हमारी कवर कर लेते हैं। तो ठोस अवस्था क्या होगी, ठीक है, सॉलिड जो स्टेट होगी वो क्या होगी, जिसमें पदार्थ का क्या होगा, एक निश्चित आकार होगा। ठीक है, क्या होगी, उसकी पर्टिकुलर शेप होगी, और क्या होगा, एक निश्चित क्या होगा, आयतन होगा, और साथ में क्या होगा, एक वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बर्फ देख लीजिए, तो शेप भी है ही है, ठीक है, और उसका क्या है, आयतन वगैरह भी है, वॉल्यूम वगैरह भी जरूर है। पत्थर वगैरह हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, लोहा वगैरह होगा, ये सारे के सारी चीज़ें। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आपको सॉलिड अवस्था में दिख रही है, इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि उसका एक निश्चित आकार होगा, और निश्चित वो क्या करेंगे, इसका एक निश्चित आयतन होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में पदार्थ का आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, वॉल्यूम। लेकिन
क्या करेगी, आकार जो है वो निश्चित नहीं होगा। उसको जिस बर्तन में डाला जाएगा, जिस पात्र में डाला जाएगा, जिस वेसल में डाला जाएगा, वह उसी का आकार क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। क्लियर यहाँ तक? तो क्या निकल कर आया कि सॉलिड में क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, एंड फिक्स्ड शेप। लिक्विड में क्या होगा, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, लेकिन जो शेप होगी वो क्या होगी, अनफिक्स होगी। उसे जिस बर्तन में डाला जाएगा वो उसी का आकार क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल पानी हो गया, पानी को आप जिस बर्तन में जमा लीजिए, मतलब छोड़ दीजिए, वो वैसा ही क्या ले लेगा, शेप ले लेता है। क्लियर? फिर तीसरा आता है हमारे पास गैस। तो गैस का ना तो फिक्स आयतन होगा, ठीक है, और ना ही निश्चित आकार होगा, ठीक है। तो इस ऐसे में जो पदार्थ हो गए फैल कर उपलब्ध आयतन को ग्रहण, मतलब बड़े लेवल पर फैला हुआ होगा, ठीक है। बस मोटे तौर पर इतना याद रख लेना। तो यहाँ तो निश्चित आकार हो गया, निश्चित आयतन हो गया। यहाँ निश्चित आयतन है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, यहाँ दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीन अवस्थाएं याद रखना, ठीक। अब आता है अब ये सॉलिड, लिक्विड और ये गैस है, ठीक है। अब ये तीनों अवस्थाओं में क्या करना है, परिवर्तन करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो देखिए, तो अगर मेरे को ठोस से जाना है गैस की तरफ या ठोस से जाना है द्रव की तरफ, ठीक है, तो इनके अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो उन प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो जैसे देखिए मेरे पास पानी है, पानी जो है अभी किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। तो पानी है मेरे पास, वो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में, ठीक है। अब इससे मेरे को पानी से क्या बनानी है, भाप बनानी है, जो पानी की ही कौन सी अवस्था आ जाएगी, गैसीय अवस्था। अब इसी पानी को मेरे को बर्फ़ बनाना है, जो किस अवस्था में आ जाएगी, बर्फ़ की अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? या फिर ऐसा इसी बर्फ़ से मेरे को डायरेक्ट क्या बनाना है, भाप बनाना है, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन फिर जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे उनके क्या नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया है कि द्रव से ठोस अवस्था में जाना है, ठोस से द्रव अवस्था में जाना है। ठोस से ठोस ये रहा मेरा, और किस अवस्था में जाना है मेरे को, द्रव मतलब इस अवस्था। तो बर्फ़ से हम किस तरफ जाएंगे, पानी की तरफ को जाएंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, किस मतलब होता जाएगा, खुद सोचो। मेरे पास बर्फ़ है, बर्फ़ से मेरे को पानी बनाना है, तो सिंपल सा बात है, मेरे को क्या करनी पड़ेगी, उसकी मेल्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब मेरे को हल्का सा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है संगलन, या फिर इसको बोला जाता है फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग। क्लियर पहली प्रोसेस, ठीक है। तो बर्फ़ से क्या बनाना है, पानी। प्रोसेस का नाम क्या लिख लोगे यहाँ पर, संगलन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब क्या कह रहा है कि अब जाना है, द्रव से जाना है कहाँ पर, ठोस में। अब जाना है उल्टा, ठीक है। अब जाना है लिक्विड से किस में जाना है, बर्फ़ में जाना है, ठीक है। पानी से बर्फ़ बनानी है। खुद सोचो, कभी करा होगा ऐसा, नलके से पानी भरा होगा, बोले बचपन में स्कूल में कि बर्फ़ चाहिए, बर्फ़ चाहिए, तो क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते थे। तो सिंपल है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जमना, या फिर उसको बोला जाता है फ्रीजिंग, ठीक है। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग ये दो प्रोसेस याद रख लेना। ये फेज चेंज कर रहे हैं हम किसी भी मैटर के, ठीक है। तीसरा आएगा ठोस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देना, गैस में कन्वर्ट। ठोस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देना, गैस में कन्वर्ट कर देना। उसी को बोला जाता है क्या, ऊर्ध्व पातन, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्व पातन, ठीक है। किसको है वो, डायरेक्ट सॉलिड को किस में चेंज कर देना है, गैस में चेंज कर देना। ठोस को तरल में संगलन, तरल को ठोस में क्या बोला जाएगा, जमना, ठीक है, या फिर फ्रीजिंग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ठोस से डायरेक्ट गैस में, तो सब्लिमेशन। उसके अलावा गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना है, ठोस में कन्वर्ट करना है। तो गैस से डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट करना है, उसी को बोला जाता है कंडेंसेशन या फिर निक्षेपण, डेपोजिशन, ठीक है। इसका अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो जो पानी जो है, जो भाप बनकर हमारे वायुमंडल में चला गया, ठीक है, जिसको बोल देते हैं नमी या आर्द्रता बोल देते हैं, यही जब क्या होगा, ऊपर एनवायरनमेंट में, ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अब यही जो है वो किसका रूप ले लेगा, ठीक है, पानी का। यही जो है किसका रूप ले लेगा, पुनः पानी का,
ऊपर जाके फिर यही जो पानी है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में, या फिर जिसको बोल देते हैं हम ओले में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है फिर क्या, कंडेंसेशन या फिर निक्षेपण। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके अलावा अगली प्रोसेस है द्रव से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होना है, गैस में। तो द्रव से तरल अवस्था से किस अवस्था में जाना है, गैसीय अवस्था में। तो क्या नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, वाष्पीकरण। यही वाली चीज़ है कि पानी क्या बन गया, भाप। अब पानी से पुनः क्या बनाना है, सॉरी नमी से ही क्या बनाना है मेरे को, भाप से क्या बनाना है, पानी बनाना है। ठीक है, तो इसी का नाम क्या आएगा, वाष्पीकरण। क्लियर। और सबसे लास्ट जो है वो है गैस से किस में आ जाना है, द्रव अवस्था में। गैस से किस अवस्था में, द्रव अवस्था, मतलब गैस से पुनः किस अवस्था में आ जाना है, पानी की अवस्था में। तो इसी को बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, नहीं समझ आया फिर एक बार और देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि ठोस से अगर मेरे को द्रव बनाना है तो प्रोसेस का नाम क्या लिखा हुआ है, संगलन। ठीक है, इसके अलावा द्रव से ही अगर मेरे को ठोस बनाना है तो क्या लिखा हुआ है, जमना या फिर फ्रीजिंग। तो पहले वाला ऊपर वाला मेल्टिंग, ठीक है, याद कर लेना, यहाँ बर्फ़ और यहाँ कर लेना पानी एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, तो बर्फ़ से पानी बनाना है तो संगलन, पानी से बर्फ़ बनानी है तो जमना। ठीक है, उसके अलावा अब देखो ठोस से क्या बनाना है मेरे को, गैस, मतलब मेरे को बनानी है भाप या फिर मेरे को बनानी है नमी। ठीक है, तो ठोस से डायरेक्ट मेरे को क्या बनानी है, भाप बनानी है। तो प्रोसेस का नाम क्या कर रहेंगे हम, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन। गैस से मेरे को बनाना है ठोस, तो प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है द्रव से मेरे को क्या बनानी है, गैस। तो पहली प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, वाष्पीकरण। मतलब पानी से मेरे को भाप बनानी है तो क्या लगेगा, वाष्पीकरण। अब भाप से मेरे को पानी बनाना है तो क्या लगेगा, संघनन, कंडेंसेशन। तो यह प्रोसेस याद रख लेना, आती है एग्जाम में, जरूर पूछी जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम जो पढ़ेंगे किस आधार पर पढ़ेंगे, रासायनिक आधार पर, मतलब केमिकल के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रख लेना, पदार्थ कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध का मतलब क्या होगा कि प्योर जो सब्सटेंस होंगे या प्योर जो मैटर होंगे वो क्या होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से बने होते हैं। तो एक ही प्रकार के किससे बने होंगे, वो एटम से, या एक ही प्रकार के किससे बने होंगे, मॉलिक्यूल से बने होंगे। आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, इम्प्योर क्या होंगे, ये विभिन्न प्रकार के परमाणु या फिर अणुओं से बने होंगे। ठीक है, तो जब एक ही प्रकार के होंगे तो क्या बोल लेंगे हम उसको, शुद्ध बोल लेंगे। और जब बहुत सारे चीज़ों का मिश्रण होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, अशुद्ध बोल देंगे। ठीक है, तो अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो अभी हमने पढ़ा कि पदार्थ, तो अब पदार्थ कितनी तरह के होंगे, दो तरह के। पहला होगा प्योर, दूसरा होगा इम्प्योर। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इन्हें ही कहा जाता है, आगे आएगा अभी, एलिमेंट, या हिंदी में बोला जाता है इनको तत्व। और तत्व फिर फर्दर होते हैं तीन तरह के, कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। हिंदी में धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, इम्प्योर मान सकते हैं आप दो तरह के होंगे हमारे पास, कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास क्या होगा, मिश्रण, जिसको बोला जाता है मिक्सचर। और एक हम कह सकते हैं वो मिश्र धातु वगैरह, ठीक है, एलॉय वगैरह, क्योंकि वो भी दो या तीन ज़्यादा तत्वों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम हल्का सा बस अपने लिए याद रख लेना। ठीक है, कि पदार्थ, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिसका भार होगा और जो क्या घेरेगी, स्थान घेरेगी, उसे क्या बोला जाएगा, पदार्थ। ठीक है, इसके अलावा जो पदार्थ होते हैं दो तरह के, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, प्योर पदार्थों को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एलिमेंट जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के। तो हमारा मेन फोकस अभी यहीं पर रहेगा। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, शुद्ध पदार्थों को ही क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। ठीक है, तो अब तक जो है साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने कितने तत्व ज्ञात कर चुके हैं, तो वो ज्ञात कर चुके हैं 118। मतलब ये यहाँ पर बात कर रहा है पीरियोडिक टेबल की, आवर्त सारणी की।
ठीक है, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो आवर्त सारणी, तो अब तक हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फलाना, आयरन वगैरह, Fe, गोल्ड वगैरह, ठीक है, चांदी वगैरह, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, दरअसल में क्या है, मेरे ये एलिमेंट, ये प्योर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको एलिमेंट का नाम दिया है। हो गया क्लियर। तो प्राकृतिक रूप से अब देखो तत्व जो टोटल हैं 118, इनमें से भी इनका भी आगे क्या करा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया। मतलब ये भी दो तरह से, एक क्या है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो हमें मिलते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या कितनी है, 94 है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल कितने हैं, आर्टिफिशियल का मतलब है कि मानव ने ये बनाए हैं, ठीक है, मतलब मानव ने प्रैक्टिकल वगैरह करके कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जिनके द्वारा इन तत्वों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया, तो उनकी संख्या कितनी है, 24, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो टोटल एलिमेंट कितने, 118, 118 में से नेचुरल कितने मिलते हैं मेरे को, 94, और मानव निर्मित कितने मिलते हैं मेरे को, 24 मिलते हैं, ठीक है। तत्व के प्रकार कि तत्व कितने तरह के होंगे, फिर 3 तरह के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। क्लियर यहाँ तक। चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम रहेंगे इसका सेकंड पार्ट करेंगे, मतलब आगे वाला जो टॉपिक है वो पेंडिंग रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग GS Academy।